देखो साहब, मैडम को यही बड़प्पन, बड़ो दे ले उनको। आपकी सारी हरकतें जानती हैं, नोटिस। फिर भी प्यार से देखो कैसे कह रही घर चलो। 1 मिनट, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, मुझे उसके सही सही जवाब दोगे तो तुम घर आ सकते हो। डार्लिंग, तुम अपना टाइम बेकार में वेस्ट कर रही हो। अगर मैंने कोई गलत जवाब दे दिया तो तुम मेरी बैंड फिर से तुम नाराज हो जाओगी। एक्सक्यूज मी सर। सर, मुझे ऐसे लगता है कि आपको मैडम के सवाल सुन लेने चाहिए। आज ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और आज ही ये साबित हो जाएगा कि आप पति बनने लायक है भी या नहीं। बाकी छोड़ो, आप हमारी बात तो सुनो। आप ट्राई तो करो। हमें लग रहा है कि आपको सारे जवाब पता होंगे। नहीं मतलब आप लोगों के बीच में इतना प्यार जो है। अच्छा, प्यार है? तब तो टेस्ट बनता है। करेक्ट। मैडम आप लोग आराम से टेस्ट वेस्ट लो। बेटा हमें काम करन दे अपनों। तनक वो पता गुप्ता, तो वो गुप्ता की फाइल कहाँ पे है? हाँ सर, कबर्ड में 2nd रैक अंदर। जी 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 सर। अच्छा। तैयार हो ना? तैयार। अच्छा, तो ये बताओ, लास्ट शादी जो मेरे मैके में तुमने अटेंड की थी, वो किसकी शादी थी? पता है कितनी मोटी बुद्धि है, इतना भी याद नहीं होगा। मेरी बुआ की लड़की की शादी थी। मैडम की बुआ की लड़की की शादी थी साहब। तुम्हारी बुआ की लड़की की शादी थी, और मुझे याद है मेरा पेट खराब हो गया था वहां का खाना खा के। क्या बात है, तुम्हें सब याद है? याद है। अच्छा, तो ये बताओ कि आखिरी बार हम घूमने कहाँ गए थे? मनाली गए थे, वो भी 3री बार, लेकिन पक्का याद नहीं होगा। बोलो। शिमला गए थे। मैं वो रोमांटिक हॉलीडे में कैसे भूल सकता हूँ? हम लोग शिमला गए थे। गुइया गए थे, मनाली गए थे आप, वो भी 3 बार। दे दी ना गोली। तुम क्या समझी थी मैं शिमला बोलूंगा? हम लोग मनाली गए थे, और वो भी 3री बार। क्या बात है सर। सर, आप जैसा लोमड़ी टाइप, मेरा मतलब आप जैसा आदमी जो 1 नंबर का भुलक्कड़ है, उसे ये सारी यादें याद है इन डिटेल्स। क्या बात है सर, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही। अम्मा, हो हमने तुमसे इनकी चुगली करी थी ना, हम ना अपने शब्द वापस ले रहे हैं। कैसे कि दरोगा जी अब ना खाली हमारे मन की बात समझ नहीं रहे हैं, बल्कि वो पूरा करने में भी जुटे पड़े हैं। हाउ बहू, हमाओ तो खुद ही खुशी का ठिकाना ना रहो। बताओ, आज भी हमाओ लाल हमाओ उतनी कदर करते हुए। अरे हमारे बोलने से पहले बाको पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। सही कह रही तुम अम्मा। अम्मा सच कहे ना, हमें ना पहले यकीन ही ना हो रहा हो, तो हमें लग रहा हो तो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं है कि दरोगा जी ने कोई मशीन फिट करवा ली है, जैसे हमारे अंदर की बात इन्हें एक्सरे के जैसे सामने दिख रही है। सच में हम बेकार बाको कोसते आते हमेशा कि लुगाई को गुलाम बन गया हुआ है, बाको दुम छल्ला बन गया हुआ है, हमारी कदर ही ना है। पर देख, दोनों के बीच कैसो बढ़िया तालमेल बिठा दा हुआ है। अब हम दोनों ही खुश। हाँ अम्मा, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। अक्सर ना पति जो है अम्मा और बीवी के बीच में जो है सैंडविच बन जाते हैं, बट इतने दरोगा जी ने सही तोड़ निकालो है अम्मा। हम पे गऊ है ना। ना अम्मा, हमें लगता है ना दरोगा जी ने बिल्कुल पिताजी पे गए हैं। पिताजी जैसे तुम्हारे मन की बात समझ लेते हैं ना, बिना बोले, बिल्कुल वैसे। गुइया। अरे गुइया नहीं, खट्टो रानी। अपनी तारीफ सुनी तो मैं चला आया। रहा नहीं गऊ है, तुम्हारे डोकर अपनी तारीफ सुन के चले आए, लेकिन तू फालतू में दे रही है इन्हें क्रेडिट। अरे वो हमारे संस्कारन पे चल रहा हुआ है। अरे कौन से संस्कार? तुम्हारा बेटा 1 नंबर का नालायक है, नालायक। अब राधे राधे पिताजी। हाँ, जीती रहे। अरे रहन दो,
तुम्हारे बेटे ने वो कर दिखाओ जाके कऊ को उम्मीद ना आती। हाँ हाँ सब पता है मुझे। वो है ना सिर्फ जुगाड़ करना जानता है, वरना कब का फंस गया होता। अरे तुम तो हद ही जल कुकड़े आदमी हो गए। अपने बेटे की तारीफ ना सही जा रही तुमसे, शर्म करो। अरे तारीफ की बात नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बिना जुगाड़ के तो उसकी गाड़ी चल ही नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, देख लेना। तुम्हारा ना इस तक की स्वभाव सुधरने वालों ना है। छे। अम्मा हमने डिसाइड करो है कि अब ना हम कबहू इनकी शिकायत ना करेंगे। हमें लगता है हम बहुत ही भाग्यशाली है जो ऐसे पति मिले हमें। बहू हमें तो लग रहा है कि हमें अपने लाल की ना नजर उतारनी पड़ेगी। हाँ अम्मा। नजर तुम दोनों की उतारनी पड़ेगी। हाँ, जल कुकड़े। चलो अब एक आखिरी सवाल का जवाब दो तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें और फिर तुम घर आ सकते हो। ये बताओ, जो तुमने मुझे पिछले महीने सोने के कंगन दिलवाए थे वो कितने तोले के थे? हाँ सोने के कंगन 10 तोले के पूरे। एक भी कंगन नहीं दिलाया था, अब पकड़े गए ना झूठे। गुइया आप महाकंजूस हो, एक भी आपने कंगन आज तक नहीं दे। मैडम उल्लू बना रही। डार्लिंग तुमने मुझे झूठा सवाल पूछा तो मैंने झूठा जवाब दिया। मैंने कोई कंगन बंगन नहीं दिलवाए थे। सच रेशु? अब तुम घर आ सकते हो। सॉरी एंड लव यू रेशु। रेशु पास हो गो। लव यू टू। अब जल्दी से सामान लेकर आओ। अभी आया। ना ना साहब, अब थैंक यू बोल के हमें शर्मिंदा न करियो और बेगानू बिल्कुल न करियो। आखिर हम भी पति हैं और दूसरे पति की सेवा करना, उनको मदद करना हमारा फर्ज है। अबे हप्पू के बच्चे, किसने बोला था मेरी हेल्प करने के लिए? अच्छा खासा मैं यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैं खुश था। तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, फिर तो मुझे नरक में भेज दिया। अब अबे कीड़े पड़ेंगे। अबे गधे इडियट, गधा है तू। मेरे को मदद करने आए, ये ऐसी होती है मदद। अब ओवर स्मार्ट। भैया, अरे भैया रुको तो। अरे कहाँ जा रहे हो? काय रुक जाऊं? आपका मास्टर जी को भी मेरा सीक्रेट बताना है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या पापा मेरे दिमाग में घुस गई जो उनको बात पता चल गई? अरे मानो तो भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तू ना जी ज्यादा भोली मत बन, मुझको सब पता है। तू कोई नागिन देख का मना है, नागिन को बदल ले रही है तू। सॉरी सर, नागिन को बदला ले रही है तू। अरे पर कौन सा बदला? भाई जो तेरा मूवी प्लान फ्लॉप हो गया तो तू को लगू वो बात मैंने पापा को बताई थी। देखो भैया, मानना है तो मानो, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन हमने एग्रीमेंट किया है और मैं उस बात की पक्की हूँ। तो कितनी पक्की है ना, ये तो पापा के सामने ही पता चल गया तो। और कौन सा एग्रीमेंट? काई जी भाड़े में कोई एग्रीमेंट? अरे नहीं, सॉरी सर। देखो भैया, नहीं भैया, फाड़ो मत। मैंने आपकी बात मानी थी ना, तो अब मेरी बारी है, अब आप मेरी बात मानो प्लीज, फाड़ो मत। काई मान लो, पापा के सामने तो क्लास मेरी लगी थी ना, और ये बात तो कोई पता होती। हाँ तो मेरे मूवी प्लान की बात भी तो आपको ही पता थी ना, पापा को कैसे पता चली? उसके लिए मुझे कितनी डांट पड़ी आपको पता है? तो मैंने फिर भी आपको चांस दिया, आपकी सफाई मानी। मैंने कुछ बोला आपको? काय मान ली, काय एहसान करिए मुंह पे, मैं ना कराऊंगा तो पे एहसान भाड़ में जाए। अरे नहीं, मत फाड़ो भैया, मत फाड़ो। देखो हम दोनों को एक एक चांस तो बनता है ना, मत फाड़ो प्लीज। नहीं देखो, अगर इसके बाद बाहर निकली ना तो एग्रीमेंट कैंसिल, ठीक है? ये आखिरी चांस है, अगली बार तो आग ही लगा दूंगा। साइलेंस।
चाय की चुस्की के साथ। अम्मा 3 साल है। अम्मा अरे दादा आ जाओ हमारा लाडला। इतने का हाँ अम्मा, तुम्हारे लाडले ना आजकल सभी के लाडले बने हैं। हाँ हाँ कैसे कि बिना बोले बिना बताए सबके मन की बात समझ लेते हैं अम्मा। ऐसा कुछ नहीं है। असल में हम देखो एक बात है, इतने साल से घर में रह रही और घर की महिलाओं की मतलब बात ना समझे, उनके मन में ना झांके। अम्मा का मतलब जिंदगी को डूब मरे सारों पर आदमी। अरे शुभ शुभ बोल। अब वहाँ बहू कछु ज्यादा ही चाय कर रही है, जरा कस के झाड़ दे, थोड़ा हमाऊ भी रॉब बनो रहेगो। कहा है कि हमारे सामने बाकी बेइज्जती होगी ना तो दुगनो मजा आए। ससुर कछु सुनाई का ही नहीं दे रहो, लग रहा अम्मा के मन में कछु चल रहो। रज्जू से कछु कहनो चाह रही। रज्जू हमका कह रही अम्मा को इतनी देर से चाय पीने को मन कर रहा है और तुम चाय ना दे रही। गर्मा गर्म बढ़िया चाय बनाओ, साथ में पकोड़ा तल दो। तुम्हारे हाथन में तो वैसी जादू है। तुम्हारा जो मन ना तो का बस घर आए नहीं और खाने की डिमांड शुरू। हमें रसोईया समझ रखो है, जा नहीं हो तो है कि कभी बाहर के चाट पकौड़ी हमें भी पूछ लें। सुनो बना दो ना यार फटाफट, गर्मा गर्म। अम्मा के मुंह में पानी आ रहा हो, हमारे मुंह में भी आ रहा हो, हम पेल लेंगे साथ में। नहीं पकौड़े तो हम तल देंगे दरोगा जी, जब बखत का हो रहा है। जब बखत पे अम्मा पकौड़े खाएंगी ना बदहजमी हो जाएगी अम्मा को। देख रहे हो बुआ कैसे फिर हमारे खाने पे टोक लगा रही है। हमारा हाजमा बर्दाश्त ना हो तो है, गिलास लगा इसकी फटाफट। अम्मा वैसे रज्जू बिल्कुल सही कह रही। जब टाइम पे तुम अगर मिर्च वाले पकोड़े पेलोगी फिर तुम्हें गैस हो जाएगी, जलन हो जाएगी तुम्हें। सही कह रही बहू। थैंक यू कह रहे हैं दरोगा जी, कम से कम हमारे लाने तो सोचो तुमने, वरना तुम्हारी अम्मा तो किसी की नहीं सुनती है। ससुर कछु सुनाई का ही नहीं दे रहो। अम्मा हम का कह रहे नास बेटे, तू लुगाई को गुलाम बना रहेगो हैं? तेरे तो नींबू निचोड़ देंगे हम। तुमसे कह रहे यार 6 घंटे से घुटना हिला रही, पकोड़ा बना दो ना फटाफट यार। अम्मा को कितना मन हो रहा हो। ना घिसेंगे नहीं, 4 नहीं 40 तल देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है दरोगा जी कि तुम ना अपने मन की बस मनवा लो, हमारे मन की मत समझना। समझ गई? कहा समझ गए? नहीं हम जो समझ गए कि तुम और उनके मन की बात हम काहे नहीं समझ पा रहे। काहे? अब हम आए ओ दादा हैं? जे किते गो? अम्मा थाने से आते ही ना तो वैसे धर दो, बुरो लग गो और कछु नहीं वो। अरे दादा जो डिवाइस का हंगो, अरे यार जो गलत टाइम पे खो गऊ का, जो डिवाइस ना मिलो तो जीवन में जो इनकी खुशियां आई हैं सारी लुट जाएंगी। को लट कहाँ मर गो। भगवान जी जो क्या कर रहे, डिवाइस न मिलू तो रहे तो फैल जाएगो। डिवाइस मिल जाए भगवान तो मैं 5.25 रुपये को दूध चढ़ाएंगे। जी कहाँ ढूंढ रहा हुआ है? पता नहीं अम्मा का खोजबीन कर रहे हैं। अरे दादा इतने डरो। थैंक यू भगवान, तुम्हारे 5.25 रुपये को दूध पक्को हो गो। अम्मा जो तुम्हारे लाल है ना, वो तो स्कूटर के पास जमीन पर से कछु उठा के अपने कानन में लगा हुआ है। क्या लगा होगा अम्मा? भाई कान की मशीन तो ना हो सकती है, भाग के कान तो शुरू से ही बड़े तेज हैंगे। आजकल तो जबान की बात छोड़ो, जो मन की बात इतने साफ साफ सुन लेते हैं ना, बचक्के रह जाते हैं सोच के। अब समझ में आओ, हमें लग रहा हो कछु गाना वाना सुनने की मशीन होगी। आजकल वो लगाते हैं ना फोन पे, कान पे घुसेड़ देते हैं,
भाई हमें कहा पता हुआ ज्यादा, हमारा तो घटिया सा फोन है, फोन ही ना ला रहा हुआ ना वो। ना ना अम्मा, ये गाना सुनने के मशीन के लाने ना, जैसे बात करते करते बीच में भागते हुए नहीं चाहिए। अरे महंगी होगी ना, अब तेरा झुमको गिर जाता तो कैसे भागती तू? हाँ वही खोने को डर होगा ना। नहीं नहीं अम्मा, इतने भी सीधे नहीं है तुम्हारे लाल, हमें ना कुछ और लग रहा है। तू ना जिस शक की स्वभाव बिल्कुल छोड़ दे, जब से जा घर में घुसी शक करती है, वो भी हमारे सीधे साधे जलेबी जैसे लाल पे। सही कहो अम्मा तुमने, जलेबी जैसे लाल है तुम्हारे। आओ मीठे मीठे। शक नहीं करने अम्मा, जिनके मिठास में ना कुछ गड़बड़ी है, आज रात को हम पता लगा के रही हैं। कान में धरो है इन्होंने। देखो पता लगाइयो, लेकिन 10 वो ना होना चाहिए, समझ गई? जा पता लगा। ऐसे बोल रही है अम्मा जैसे हम जलेबी। एकदम सख्ती है, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है, और देसिया भी ऐसी थी सख्ती एकदम। तो ये 10वें की किलकारी जल्दी गूंजेगी। अरे दादा, का भैया, का इरादे हैं आज? हमारे इरादे तो सब तुम्हें पता है, फिर क्या लाने पूछ रहे? ना ना, असल में क्या है कि जब जब तुम्हारी ऐसी हमने इरादे देखी ना, तो हम आओ खर्चा बढ़ जाते हुए। अरे नहीं, मजाक कर रहे हम, मतलब हम तुक्का लगा रहे थे, हमने कि सारो सही फेट बैठ जाए ना। बताओ, खोल के बताओ, क्या इरादे हैं? कुछ नहीं, आज ना हम अलमारी झाड़ रहे थे। अच्छा। पुरानी यादें ताजा हो गई, हनीमून की पिक्चर्स मिली हमें। आए, पुरानी वाली। हाँ। काफी धुआं काटू हमने तब है। सुनो तुम यार ऐसे ही बस अलमारी झाड़ू करो और पुरानी यादें ताजा करो, हमें मन में फिर बड़ी गुदगुदी होती है। कितनी बढ़िया बात है। आए आए आए। हाँ हाँ, इन्हें तो याद भी नहीं होगा कि हनीमून पे इतना रोमांस करो तो कि बाहर घूमने भी नहीं जा पाए थे। सुनो हम क्या कह रहे, हम जो कह रहे कि जब तुम इतने मूड में हो तो आज कुछ स्पेशल हो जाए फिर आज, हैं? क्या कहती हैं? क्या आज एनिवर्सरी है तुम्हारी? एनिवर्सरी की जरूरत है कि हमारे तुम्हारे बीच में, हमारे तुम्हारे बीच में इतनो प्यार है सारो, और जी की तुम जैसी नई नवेली दुल्हन जैसी बीबी हो, बगला ने हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन सारो एनिवर्सरी वालों माहौल रहते हुए। फिर आज धुआं काट दें। घुइया धुआं काटने को बस बोलते हैं, रोमांस को धुआं तो 15 मिनट में उड़ जाता है इनको। तुम यार कछु ना कर रहे, सोच रहे आज अलमारी ढंग से साफ कर लें। क्या मतलब? मतलब जो हाउ 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 माहौल बन गओ। अरे हाउ हाउ हाउ। कट गो रोमांस को धो। पता ना बहू के बस की बात है कि ना, लगता है टाइम पास कर रही है अंदर नाच बेटी। हाय भगवान 10वां न कर ले बस। अम्मा
काको तुमने अंदर टाइम पास नहीं कर रहे थे हम। बहू तुमको हमारे मन की बात कैसे पता चल गई? जैसे ये का है वो? मन की बात सुनने वाली मशीन है अम्मा। तुम्हारे लाल ना एक नंबर के चंट निकले जो मशीन कान में धर के ना हम दोनों के मन की बात सुन रहे थे और हम फालतू में खुश हो रहे थे। आजकल ऐसी मशीन ना भी बनने लग गई। आओ अम्मा। बताओ। अम्मा अब समझ में आओ इन्हें ना हम दोनों की बात कैसे समझ में आ रही थी। चाकू मतलब है तुम्हारे सपूत जो है ना हम दोनों को गच्चा दे रहे थे। बताओ